बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और आप मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। आज स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है हमारा और सेकंड ईयर की क्लास, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 14 और एक्सरसाइज 14.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 14 कंप्लीट की थी। इसके साथ साथ हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 50 है। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक अच्छी बात से करेंगे और अच्छी बात आपके साथ डिस्कस हो रही थी कि हम कामयाब कैसे होंगे। कामयाबियों की चाबी अगर आप हासिल करना चाहते हैं कि आप जिस दरवाज़े को ओपन करें और आगे आपके कामयाबी हो, उसका तरीक़ाकार या वो चाबी क्या है? वो चाबी मोहब्बत रसूल है कि जब हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे और उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे जिस रास्ते पे वो चला कर गए हैं, उस रास्ते पे जब हम चलेंगे तो सारे रास्ते हमें कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। अब मोहब्बत रसूल कैसे पैदा की जाए? मोहब्बत रसूल पैदा करने का भी वही तरीक़ा है जो किसी भी चीज़ से मोहब्बत का तरीक़ा है। अगर हम दौलत से मोहब्बत करते हैं तो हम दिन रात उसके बारे में सोचते हैं कि क्या करें, कैसे करें। अगर हम इल्म से मोहब्बत करते हैं तो हम दिन रात सोते जागते हम इल्म के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तलाश करते हैं और उसका ज़िक्र करते हैं। इसी तरह अगर मोहब्बत रसूल से अपना दिल पर नूर करना चाहते हैं तो उनका ज़िक्र हर वक्त करते रहें। फ़जूल बातों से बेहतर है कि आप उनका ज़िक्र किया करें। और ज़िक्र एक ऐसी इबादत है जो कभी रद्द नहीं की जाएगी, वो हमेशा कबूल की जाती है। और ज़िक्र एक ऐसी इबादत है, मोहब्बत रसूल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र, दरूद अल्लाह ताला ख़ुद पढ़ते हैं, दरूद व सलाम, और ये अल्लाह की सुन्नत है। और जो शख्स दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से पढ़ता है तो दरूद का फैज़ान होता है कि उसकी औलाद दर औलाद इस चीज़ की पाबंद हो जाती है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का तरीक़ा सिखाया कि बाअदब होकर, बावुज़ू होकर, दो जानों अत्तहियात की शक्ल में बैठ के हर नमाज की दूसरी रकात में अपने प्यारे हबीब का दरूद पढ़ना तरीक़ाकार और अदब से बैठकर पढ़ने का तरीक़ा सिखाया। उस दरूद पाक का पहला जो पोर्शन है उसका आज हम थोड़ा सा याद करने के तरीके और उसको समझ के याद करने का तरीक़ा सीखते हैं। हम अक्सर बच्चों को कहा करते हैं कि बच्चों ये डेफिनेशंस हैं, ये सवाल हैं, इनको फिंगर टिप्स पे याद करो, यानी कि आप अपनी उंगलियों पे हाथ रखो तो वो लफ्ज़ आ जाए। बिल्कुल इसी तरीके से दुरूद इब्राहिमी के जो पहला सेंटेंस है उसको ज़रा फिंगर टिप्स पे याद करके देखें। ऐसे करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन, ये 5 लफ्ज़ हैं। इधर से शुरू करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। अब हम इसका तर्जुमा यहाँ से शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला का मतलब होता है पर,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इससे पहले लफ्ज़ था सल्ले। सल्ले का मतलब है रहमत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल करे या रहमत नाजिल कर। हुम्मा का मतलब होता है ए, और अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। तो ये फिंगर टिप्स पर 5 लफ्ज़ याद करें। अल्लाह हुम्मा, ए मेरे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमाए, अला पर, मोहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके बाद आगे चलते हैं। वाह, वाह कहते हैं और, वाह आला, और पर किसके? आले, आले मतलब औलाद, आल औलाद पर किसकी? मोहम्मदिन। ये 9 लफ्ज़ हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आला आले मोहम्मदिन। ये 9 लफ्ज़ हैं और इनका अब तर्जुमा आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह, हुम्मा उसके साथ मिल जाए तो हम कहते हैं ए अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमा, आला पर, मोहम्मदिन वाह, और आला आले, आले यानी औलाद पर, आल औलाद पर किसकी? मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 9 लफ्ज़ आपको याद हो गए। इसमें हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनकी औलाद के लिए हमने रहमत अल्लाह से फरमाई कि रहमत नाजिल फरमाए। अब हम जब कोई चीज़ किसी से मांगते हैं तो हम उनको कोई एग्ज़ाम्पल देते हैं कि इस तरह की होनी चाहिए। तो अल्लाह पाक ने इसी दुरूद में हमें सिखाया कि जो रहमत हमसे मांग रहे हो अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आल और औलाद के लिए, इसकी मिसाल दो। और मिसाल भी अल्लाह हमें सिखाता है कैसे। इससे आगे वाला सेंटेंस देखें, कमा। कमा का मतलब होता है जिस तरह, जैसे, जिस तरह, सल्लैता, जिस तरह, कमा सल्लैता। ता का मतलब होता है अल्लाह, अल्लाह की तरफ इशारा है कि जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई किस पर? कमा सल्लैता अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई बिल्कुल उसी तरह। व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल और औलाद पर जिस तरह रहमत नाजिल फरमाई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने, एग्ज़ाम्पल हमने सिखाई कि इस तरह की रहमत मांगे। और आगे 3 लफ्ज़ हमें अल्लाह ने सिखाए, इन्नका हमीदुन मजीद। इन्ना का मतलब होता है बेशक, कि इसमें कोई शक है ही नहीं। हमीद हम्द से निकला है तारीफ़, बेशक तमाम जहानों की तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं। और मजीद मतलब आपकी शान सबसे आला है। ए अल्लाह बेशक तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो पहले चीज़ मांग लेते हैं, बाद में मांगने वाले की तारीफ़ करते हैं ताकि वो हमसे खुश होकर हमें वो चीज़ अता कर दे। ये हमें हमारे रब ने सिखाया कि ये सारा कुछ मांगने के बाद आपने ये कहना है इन्नका हमीदुन मजीद, कि ए अल्लाह पाक बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। ये दुरूद पाक तर्जुमे के साथ अब आप इसको सीख चुके हैं। इसका विर्द, इसका ज़िक्र सुबह शाम दिन रात करें ताकि मोहब्बत रसूल आपके दिलों में पैदा हो। बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.2 है हमारी और वो पेज नंबर 207 पर हमारे पास टेक्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं। 14 चैप्टर जिसका नाम रेग्रेशन और कोरिलेशन है। इसकी तमाम की तमाम डेफिनेशंस हम शुरू के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। 14.1 एक्सरसाइज और 14.2 एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइजेस की हमने डेफिनेशंस तकरीबन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जैसे 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका ए पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेग्रेशन एंड कोरिलेशन, प्रॉब्लम्स गिव एग्जांपल्स। ये हम एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सी पार्ट करेंगे क्योंकि बी पार्ट फिर डेफिनेशन आ गई है। डिफाइन द टर्म कोरिलेशन एंड प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन।
ये भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सी पार्ट कहता है फॉर अ सेट ऑफ 50 पेयर्स, 50 पेयर्स है हमारे पास ऑफ observations on a variable x and y. We have summation x minus x bar और y minus y bar is equal to 450. फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड द कोवेरियंस। बहुत ही आसान सवाल है ये। कोवेरियंस कैसे मालूम करेंगे हम? हमें फार्मूला आना चाहिए। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन n इज इक्वल टू 50 ऑब्जर्वेशन से और समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 450। ठीक होगी बात? ये चीज़ हमारे पास गिवन है। कोवेरियंस मालूम करना है हमने। कोवेरियंस को हम लिखते कैसे हैं? एक तो हम कोवेरियंस एक्स वाई भी लिख सकते हैं और एस लिखेंगे और एक्स वाई भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं कोवेरियंस को लिखने के। अब इसका फार्मूला हम देखें। फार्मूला क्या है? हमारे पास जो गिवन कंडीशन है हमने उसके मुताबिक फार्मूला देखना है। समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडिंग बाय n। बस ये दो चीज़ें गिवन है, उन दोनों को आप ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दें। इसका मतलब हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या है? समीशन x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो है हमारे पास 450 और डिवाइडिंग बाय n हमारे पास क्या है? 50 है और डिवाइड करने से हमारे पास आंसर 9 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फार्मूले हैं वो कैसे ड्राइव होते हैं। ये ठीक हो गई बात, इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेकिन 2 की तरफ जाने से पहले हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूले हैं हम कोरिलेशन, यहाँ पर आज हम जो एक्सरसाइज 14.2 है ये कोरिलेशन से रिलेटेड है और कोरिलेशन हमारा नया टॉपिक है। कोरिलेशन की डेफिनेशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ और वो सारा तो हम कुछ पढ़ चुके हैं, शायद हमने बहुत पहले पढ़ा था, आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं आज आपको इसके फार्मूले ज़रूर लिखवाऊँगा। सबसे पहले कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। सब बच्चों को मालूम होना चाहिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं? R से। इसका फार्मूला होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडिंग बाय वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई और स्क्वायर रूट। ठीक हो गई बात? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करवाया उसमें हमने कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मालूम करना सीखा। अब हम देखते हैं कोवेरियंस के कुछ मज़ीद फार्मूले। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, एक तो हमने अभी अभी पढ़ा कि फार्मूला होता है समीशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडिंग बाय n। इसके बाद ये फार्मूला इसको ड्राइव किया जाए तो समीशन x y माइनस समीशन x इंटू समीशन y ओवर n, ये भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोरिलेशन R और कोवेरियंस की जगह पर हम अगर ये वाला फार्मूला लिख दें समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और डिवाइडिंग बाय n। अच्छा जी, वेरिएंस के फार्मूले याद हैं आपको? अगर वेरिएंस ऑफ x होता है तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर
डिवाइडिंग बाय n, और वेरिएंस ऑफ y हो तो क्या होता है, समेशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर ओवर n। ये फार्मूला भी कोरिलेशन कोफिशिएंट r का मौजूद है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट r का, अगर हम यहाँ पर क्या करें, इस n और इस n को मल्टीप्लाई करें तो n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर रूट से बाहर आकर सिर्फ n बचेगा और वो n इस n से कैंसिल हो गया। अगर वो n इस n से कैंसिल हो जाए, यानी कि ये दोनों मिलके स्क्वायर हुए, स्क्वायर के बाद ये अंडर रूट से बाहर आ गए। जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो ऊपर वाले n से कैंसिल हो जाएंगे। बाकी फार्मूला क्या बचा वो देखते हैं। समीशन x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, सिर्फ ये ऊपर वाला पोर्शन बच गया। और अंडर रूट में क्या बच जाएगा हमारे पास, समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक और फार्मूला है कोरिलेशन कोफिशिएंट का। अगर हम इन्हें ड्राइव करें तो ड्राइव करने से हमारे पास बनेगा क्या, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई और डिवाइडिंग बाय n। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे अगर हम ये दोनों पोर्शंस को ड्राइव करें तो वो हमारे पास क्या बनेंगे समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर n, और इसी तरह यहाँ पर y के साथ आ जाएगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर ओवर n और ब्रैकेट क्लोज। अब अगर n ऊपर एलसीएम ले लिया जाए तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे एक n आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम लें तो यहाँ पर n और यहाँ पे n आ जाएगा, इसके नीचे n और इसके नीचे भी n आ जाएगा। वो दोनों n आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऊपर वाले n से कैंसिल हो गया। और अगर ऊपर वाले n से कैंसिल हो जाए तो फिर r का फार्मूला क्या बचेगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई। ये जो n था वो इधर मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम के वजह से, और डिवाइडिंग बाय n, वो जो डिवाइड किया था वो नीचे वाले n से कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे नीचे क्या आया, नीचे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे n, यहाँ पे लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसी तरह यहाँ पर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास r का फार्मूला और क्या हो सकता है। r का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, और अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, और आगे क्या आएगा समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार स्क्वायर। ये फार्मूला भी लिखा जा सकता है। आर का एक और फार्मूला अगर हम देखें तो वो हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, ये ब्रैकेट में इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पे बाहर पॉजिटिव लिखेंगे। ये पॉजिटिव कब होगा, जब बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। और आर का एक और फार्मूला होता है, बाहर माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई दोनों नेगेटिव होंगे। ये दोनों वैल्यूज़ या पॉजिटिव होंगी, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो बाहर पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो बाहर नेगेटिव लिखेंगे। और ऐसा कभी होगा नहीं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। ये पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है। ये बी को कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो हैविंग द साइन आर, वो पूछता है सेम, ऑपोजिट, डिफरेंट या अदर्स। तो हमने वहाँ लिखना है सेम, सेम साइन होते हैं यहाँ पर।
तो ये बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई। अगर मैं गौर करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फार्मूले मैंने लिखे हैं। वैसे मैं 10 लिखवाया करता हूं, अब पता नहीं मैंने कौन सा फार्मूला छोड़ दिया है। तो ये 9 फार्मूले हैं। इन 9 फार्मूलों को आपको याद करना। एक फार्मूला याद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन की अपनी डिमांड होगी कि मैं किस फार्मूले को फॉलो करूं। फार्मूला, इसका नॉमिनेटर ले लें और इसका डिनोमिनेटर ले लें, एक नया फार्मूला बन जाएगा। इसका नॉमिनेटर ले लें और इसका डिनोमिनेटर ले लें, एक नया फार्मूला बन जाएगा। इस तरह बेशुमार फार्मूले बनेंगे। ये हमें क्वेश्चन की नेचर बताएगी कि हमने किस फार्मूले को फॉलो करना है। वैसे आपकी किताब में जो शुरू में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें तो सवालों के साथ फार्मूला भी लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करें, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता। फार्मूले आपको खुद याद करने पड़ेंगे और जो क्वेश्चन की डिमांड होगी उस डिमांड के मुताबिक फार्मूला लगा के क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। ये सारे फार्मूले आपके पास हैं, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लें जिन्होंने नहीं किए। जितनी देर में मैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट पढ़ता हूँ, सॉरी ए पार्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है, द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। मुझे वो फार्मूला याद सामने लिखा हुआ आ गया है, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आर इज इक्वल टू, ये होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये 10वां फार्मूला मैं 10 फार्मूले लिखवाया करता था, तो ये फार्मूला मिसिंग था, वो अचानक सामने आ गया। कहाँ पे सामने आया? अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी हो 207 पेज पर, द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज इक्वल टू, ये फार्मूला लिखा हुआ है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज गिवन एज, और उसके नीचे फार्मूला लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार। एक तो ये वाला फार्मूला है और एक ये, उसने ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 2 को इस फार्मूले से सॉल्व करके दिखाओ। अब क्वेश्चन की अपनी डिमांड है, क्वेश्चन ने पूछ लिया है, मेंशन कर दिया है कि इसी फार्मूले से सॉल्व करना है, तो अब हम इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। जी, फार्मूला उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट, और फार्मूला कहता है, ये फार्मूला दे दिया, समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर इंटू समीशन वाई माइनस वाई बार का स्केयर और स्केयर रूट। इस फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट सॉल्व करें, जिसमें उसने नीचे क्या लिखा है, द फॉलोइंग टेबल, नीचे जो आपको टेबल दिया हुआ है, गिव द एज ऑफ हस्बैंड एंड द वाइफ एंड द एज ऑफ द वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। उनकी शादी के वक्त उनकी जो एज थी वो उसने दे दिया। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड एज और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ एज। हमारे पास वैसे तो उसने यहाँ पर पहले कॉलम में लिखा हुआ है कपल्स और 1 2 3 4 5 6 10, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है हस्बैंड की एज को और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वाइफ की एज को। ठीक होगी बात? अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पे 25, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 35, 37 और 38, ये आपके पास हस्बैंड्स की एज है और वाइफ की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज इट्स 20, 22, 24, 29, 23, 31, 29, 31, 30 और 31, ये आपके पास गिवन है वैल्यूज़।
नीचे लिखता है कैलकुलेट द कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन। जब कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन कहेगा तो इसका मतलब है कि हमने आर मालूम करना है। बाय यूजिंग द अबव फार्मूला, जो ऊपर फार्मूला दिया है उस फार्मूले को यूज़ करते हुए कोरिलेशन कोफिशेंट मालूम करें। अब ऊपर जो फार्मूला दिया हुआ है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मीन मालूम करना पड़ेगा एक्स और वाई का। जी, यहाँ पे हमारे पास एक्स की तमाम वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वैल्यूज़ हैं। इन 10 वैल्यूज़ का सम करेंगे। अब हम इन 10 वैल्यूज़ का जब सम करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 320। यहाँ पे हमारे पास क्या सम आया 320, और y वैल्यूज़ की 10 वैल्यूज़ जो यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं उनका हमने सम किया तो वो हमारे पास आ गया 270। अब इन दोनों का आपने मीन मालूम करना है। मीन कैसे मालूम करते हैं, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x ओवर n, समेशन x हमारे पास कितना है 320 है। हम यहाँ पर x बार इज इक्वल टू 320 ओवर 10 लिखेंगे तो x बार इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने y बार मालूम करना है। अब y बार किसके बराबर है, यहाँ पे y बार इज इक्वल टू समीशन y ओवर n। यहाँ पे लिखेंगे y बार समीशन y की वैल्यूज़ का सम वो है हमारे पास 270 ओवर n, वो हमारे पास 10 है तो y बार इज इक्वल टू 27। ये हमने x बार और y बार मालूम कर लिया। अब जब हमारे पास x बार और y बार मालूम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो काम है वो है जनाब x माइनस एक्स बार। यहाँ पर x की हर वैल्यू में से x बार को माइनस कर लें और बिल्कुल इसी तरह y की तमाम वैल्यूज़ में से y बार को माइनस कर दें। क्यों करें, क्योंकि x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार हमारे फार्मूले की डिमांड है। फार्मूले को देखना है, फार्मूले की जो डिमांड होगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। अब हमारे पास x की हर वैल्यू में से जब आप x बार को माइनस करेंगे, x की पहली वैल्यू क्या है 25 में से किसे माइनस करेंगे 32 को। 25 माइनस 32 आंसर क्या आएगा -7। 29 माइनस 32 हमारे पास आंसर आ गया -3। फिर इसी तरह हम यहाँ पर 30 माइनस 32 तो -2, फिर -2, फिर हमारे पास -1, फिर यहाँ पे 0 के बाद 33 माइनस 32 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया 3, फिर हमारे पास 5 और फिर 6। इसी तरह y की हर वैल्यू में से हमने y बार को माइनस करना है। y की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 20 में से 27 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा फिर -7। वेरी गुड। फिर इसके बाद हम देखते हैं -5 आ गया, फिर -3 आ गया। इसके बाद हमारे पास 29 है, 29 माइनस 27 तो -3 के बाद हमारे पास 2 आ गया। फिर हम देखते हैं 4 -4, फिर +4, फिर उसके बाद 2, फिर 4, फिर 3 और फिर 4। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार का स्केयर और y माइनस वाई बार का स्केयर। अब आप जल्दी से यहाँ पे स्केयर कर लें। स्केयर कैसे करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्केयर और साथ ही हम क्या करेंगे y माइनस वाई बार का स्केयर। जी 7 का स्केयर क्या होता है 7, मेरा ख्याल है 49। 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, 4, 1, 0, 1, 3 का स्केयर 9, 5 का स्केयर 25 और 36। इसी तरह हम देखेंगे
y माइनस वाई बार का स्केयर, y माइनस वाई बार का स्केयर 7, इसका स्केयर कितना होगा? वेरी गुड 49, इसके बाद 25, 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, ये हमारे पास 16, ये भी 16, ये 4, ये 16, ये 3 का स्केयर कितना होता है जी? 9 और 4 का स्केयर 16। x माइनस एक्स बार का स्केयर, y माइनस वाई बार का स्केयर, दोनों कॉलम बन गए। इसके साथ हमें एक और कॉलम की ज़रूरत है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब हम ये लास्ट कॉलम बना रहे हैं, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। जब हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है तो ये -7 इंटू -7 कितना होता है जनाब? 49। अब देखते हैं -3 इंटू -5, तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा 15। इसी तरह आगे 6 आ जाएगा, फिर -4, फिर +4, फिर 0, फिर 2, फिर 12, फिर इसके बाद 15 और 24। इन तमाम कॉलम्स के टोटल करेंगे। वैसे x माइनस एक्स बार का टोटल आपको पता है 0 होता है, y में से y के मीन को माइनस करें तो उसका टोटल भी 0 होगा। इसी तरह x माइनस एक्स बार का स्केयर वो आपके पास 138 और 164, y माइनस वाई बार का स्केयर और 123, ये आपके पास x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार आ गया। अब आपने इसको फार्मूले में पुट कर दें। अब फार्मूला आपको ये क्वेश्चन में तो दिया हुआ है यहाँ बुक में, लेकिन पेपर में आपको ये फार्मूला गिवन नहीं होगा, ये बात याद रखें। ये फार्मूला आपको खुद याद करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इसको इसी मेथड से सॉल्व करें। अगर फार्मूला नहीं दिया हुआ तो फिर हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, फिर हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम जिस मर्ज़ी फार्मूले को फॉलो करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि इसको किस तरीके से और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिल वक्त हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखें, समीशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसका सम कितना है हमारे पास? वो है 123। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 123 और नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। फार्मूले के मुताबिक नीचे देखें तो नीचे स्क्वायर रूट है, पहली वैल्यू है समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कॉलम यहाँ पर है, इसका सम किया तो वो 138 आ गया, 138 आगे इंटू समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर, और समीशन y माइनस वाई बार का स्क्वायर का जो सम है वो हमारे पास 164 है। हम यहाँ पे 164 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किन दोनों को? जो अंडर रूट में लिखी हुई हैं वैल्यूज़। जब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो r इज़ इक्वल टू 123 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट, और अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई किया इन दोनों को तो हमारे पास आ गया 632। इसी तरह इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 123 ओवर, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो 150.439। अब हम डिवाइड करेंगे, r इज़ इक्वल टू 0.817। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन की अपनी डिमांड थी कि मुझे इस फार्मूले से सॉल्व करो, तो हमने इस फार्मूले को फॉलो किया, इस फार्मूले को देखा कि यहाँ पे मीन यूज़ हो रहा है। सबसे पहले हमने x बार और y बार मालूम कर लिया। x बार y बार मालूम करने के बाद हमने x में से x बार को और y में से y बार को माइनस किया और ये दो कॉलम बन गए। यहाँ पर क्या था? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका सम करें। इन दोनों को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और उनका सम कर लिया। और नीचे क्या था? x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और y माइनस वाई बार का स्क्वायर, उनके हम भी सम करने के बाद ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। अगर बिलफर्ज क्वेश्चन जैसे हमारे पास किताब है, इस किताब में जिस तरह उसने फार्मूला खुद दे दिया, अगर फार्मूला ना होता तो फिर आप क्या करते? फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करते। फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी मेथड से सॉल्व करें। सपोज करें कि ये फार्मूला नहीं गिवन, सवाल उसने यही दिया हुआ है, कहता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें। कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम करें किन का? ये दो वेरिएबल दिए हुए हैं, ये 10 वैल्यूज़ ये और 10 वैल्यूज़ ये।
अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक काम करें, x का स्केयर कर लें और y का स्केयर कर लें। इसी तरीके से x और y को मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपको याद हो तो हमने 14.1 में तकरीबन कोई भी हमारे पास टेबल होता था तो उसमें हम ये सारा काम करते थे। अब इन सब वैल्यूज़, इन सब कॉलम्स का टोटल भी कर लें, टोटल भी हो गया। अब हम r किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, r इज़ इक्वल टू, एक बड़ा सूटेबल फार्मूला है n समीशन x y। देखें n यहाँ से काउंट करेंगे 10 आ जाएगा, समीशन x y का टोटल यहाँ से आ गया। इससे आगे क्या आएगा जनाब, माइनस समीशन x इंटू समीशन y, और ये समीशन x और समीशन y मौजूद हैं। इसी तरह अंडर रूट, यहाँ पर हम लिखेंगे n समीशन x स्केयर और समीशन x का होल स्केयर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे n समीशन y स्केयर माइनस समीशन y का होल स्केयर, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से 1 2 3 4 ये 5 कॉलम, इन 5 कॉलम्स के टोटल कर लें, इन टोटल्स को यहाँ पे पुट करें और फिर इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो जवाब फिर 0.817 यानी 82 आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आप x बार मालूम कर सकते हैं, ये x है, इसका सम और n पे डिवाइड। इसी तरह आप y बार भी मालूम कर सकते हैं, वेरी गुड। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या फार्मूला है, समीशन x स्क्वायर माइनस समीशन x स्क्वायर ओवर n समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y आप मालूम करें, समीशन y स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन y ओवर n का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब ये देखें हमने क्या किया, एक तो मैंने आपको पैटर्न करके दिखाया, एक इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, और एक और तरीका है कि आपके पास x और y है तो आप x और y का टोटल करें, टोटल करने के बाद मीन मालूम कर लें। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, वैसे तो आपको आता होगा, समीशन x ओवर n और समीशन y ओवर n। x बार और y बार जो आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y के लिए आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी और उनके सम की, ये भी फाइंड हो गया। अब आपने क्या किया, एक x बार मालूम कर लिया, y बार मालूम कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ये 4 चीज़ें पहले मालूम करने के बाद आप r का फार्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, समीशन x y। देखें जी, समीशन x y यहाँ से आ जाएगा माइनस n x बार y बार ओवर n स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सिंपल सी बात है, समीशन x y यहाँ से आपको मिल गया, x बार और y बार ये मिल गया, n आपको पता है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y यहाँ से आपने सॉल्व किया होगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके r की वैल्यू निकालें और इससे भी आपका आंसर 0.817 या 0.82 आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फार्मूला हम याद करें और उससे सॉल्व हो जाए, हमें सारे फार्मूले याद होने चाहिए। अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि इस फार्मूले से सॉल्व करो तो फिर हम उसी से करेंगे, और अगर क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि फिर हमारी मर्ज़ी है, हम जिस मर्ज़ी फार्मूले से सॉल्व कर लें। ये आज 14.2 एक्सरसाइज थी और उसका पहला लेक्चर है 14.2 एक्सरसाइज का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी हमने कर लिया, और इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सी और डी पार्ट भी करना है, जो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आगे मज़ीद पढ़ेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात जहाँ पे आप रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, और जब वक्त आखिर आ जाए तो ए अल्लाह हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि ज़िंदगी जो हम ईमान वाली गुजार रहे हैं तो हमारी आखिर भी ईमान वाली हो जाए और ख़ात्मा बिन ईमान हो जाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।